नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई आज का ये जो क्लास है हमारा होने वाला है IUPAC नामकरण के ऊपर। यानी आज के इस क्लास को अगर आप देख लेते हो तो चाहे आप कैसे भी छात्र हो, आपको इस तरीके के जो यौगिक दिए जाते हैं इनका नाम आप लोग चुटकियों में कर दोगे। जी हाँ, जो आप देख पा रहे हो इस तरीके के जितने भी यौगिक रहेंगे आपको इस क्लास को पूरा देख लेना है। ये वीडियो आपका लगभग 20 मिनट के ऊपर का रहेगा और अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो भाई मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग IUPAC में कभी भी गलती नहीं करोगे और इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ ट्रिक रहेंगी। ट्रिक का मतलब समझ सकते हो कि कुछ तरीके रहेंगे, उनको आपको पहले समझ लेना है। देखो, किसी भी यौगिक का नाम लिखते वक्त आपको पहले ये देखना है कि उसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं वह कौन से हैं और उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई कहीं पर आप देखते हो डबल बॉन्ड लगा है, कहीं पर CH3 जुड़ा है, कहीं पर OH जुड़ा है, कहीं पर आपका NH3 जुड़ा है ना, कहीं पर NH2 जुड़ा है। तो इनको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, जो क्रियात्मक समूह होते हैं आप सभी जानते हैं कि जैसे OH होता है, इसको हम ऑल बोलते हैं, समझ रहे हो आप लोग, है ना। जैसे कि आप लोग एथेनॉल बना दिए तो हमें तो पता है कि भाई एथिल ग्रुप इसमें जब जुड़ेगा तो वो एथेनॉल बन जाएगा, लेकिन OH जुड़ा है इसलिए ऑल लग रहा है, ठीक है। ये सब पश्च लग्न होते हैं, मतलब कि किसी भी यौगिक के बाद में लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे इसको एल्कोहल बोलते हैं ना, और ये CHO ये एल्डिहाइड है, इसमें अल जुड़ता है। O जो होता है ये आपका ऑक्सी ग्रुप है। जो आपका CO होता है इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओन जुड़ता है। और अगर बात करें COOH की तो ये होता है ओइक अम्ल, है ना। जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनका नाम जब करते हैं ना तो यहाँ पर यही चीज़ें चलती हैं इसमें। इसी तरीके से यहाँ पर NH2 के लिए हम एमीन बोलते हैं, ठीक है। NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। Cl अगर कहीं पर जुड़ा रहेगा, अभी इन सभी का यूज आएगा। आप लोग ये मत सोचना कि भैया क्या बता रहा हो, इन सभी का यूज अभी आपके सामने आने वाला है और मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको शुरू में ये बताया था। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, Cn को साइनो। और अगर कहीं पर बॉन्ड आते हैं, बंध जिन्हें आप बोलते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड एल्केन का होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन का होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के लिए होता है। हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं। तो इसलिए 10th में थोड़ा बेसिक है और यहाँ पर थोड़ा एडवांस है। इसके अलावा CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मेथिल और C2H5 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो एथिल। फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्योंकि इनका आप लोग जब गिनोगे तो एल्केन के अनुसार आप नामकरण इनका करोगे। जैसे कि कार्बन परमाणु 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेंगे एथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 कनान, 10 का डेक, ठीक है। इसी से बनते हैं। जैसे आप एल्केन से अगर बनाना चाहो, मान लो कि आप कार्बन N की जगह पर कार्बन 5 ले रहे हो तो C5H, फिर यहाँ पर क्या है 2N, है ना। तो 5 × 2 यानी कि 10 और 2 12, तो C5H12 किसका बनेगा? एल्केन का। किसके लिए? यहाँ पर 5 से, तो पेंटेन हो जाएगा। ऐसे बनाए जाते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ, देखो नाम कैसे लिखना है। यहाँ से हम लोग आते हैं यौगिकों पर, समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात मैंने आपसे बताया कि इस तरीके के जब यौगिक आपके सामने आ जाएंगे उनकी पहले हम क्या करेंगे भैया? नंबरिंग करेंगे, है ना। अब इसमें आप देखो पहले नंबरिंग कैसे करोगे। यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें एक क्रियात्मक समूह, यहां से अगर देखो तो ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है। इधर से देखोगे तो यहां पर बॉन्ड लगा है दूसरे नंबर पर। तो हम क्या करेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी। देखो कैसे नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाम लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, टोटल 5 कार्बन है, देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो इसका जब नाम लिखोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ से दूसरे नंबर पर आपका क्या जुड़ा है? दूसरे नंबर पर आप देखो तो यहाँ पर एल्कीन का ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, देख रहे हो ना, इसमें इन लगा है, एल्कीन, इन, है ना। तो डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे। तो यहां से इसका जब नाम लिखोगे और एक आपका क्रियात्मक समूह 4 नंबर पर जुड़ा है तो क्या करोगे? इसका नाम लिखने के लिए लिखोगे 4 नंबर पर क्या जुड़ा है? Br को हम क्या लिखे थे? आपको सामने देखो बताया था, Br को हम ब्रोमो बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। बस यही तरीका अप्लाई करना है और कुछ यहाँ पर ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। 4 ब्रोमो लिखने के बाद देखना यहाँ से
4 ब्रोमो, इसका काम खत्म। अब इस बॉन्ड वाले पे आओ, यहां से कॉमा लगाओ, फिर 2 नंबर पर क्या जुड़ा है तो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको इन पढ़ेंगे, 4 ब्रोमो इन। और फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कार्बनों को गिन लेना। कितना है भाई कार्बन? 5 है। 5 पे हमारा क्या आता है तो 5 पे अगर आप देखो तो यहाँ पर पेंट आता है ना, तो इसलिए इसको आप पेंटेन बोल देना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, पेंटेन लिख दो। तो 4 ब्रोमो 2 इन पेंटेन, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे दूसरे यौगिक पर। देखो यहाँ पर दिया है आपके पास सेकेंड यौगिक, दूसरा आपके सामने ये रहा। अब इसमें देखना, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या भाई साहब ग्रुप जुड़ा है आपके पास? O ग्रुप है। और O ग्रुप को मैंने बताया था कि ऑक्सी पढ़ते हैं, ठीक है, देख सकते हो यहां पर शुरू में ही मैंने बताया था ऑक्सी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एथॉक्सी सॉरी ऑक्सी। अब ये जो आपका यौगिक है ये क्या है तो देखो यहां पर C2H5 देख रहे हो ना, C आपके 2 हैं और H कितने हैं? 2 और ये 3 मतलब 5, तो C2H5 ये है और इसमें O ग्रुप जुड़ा है यानी ऑक्सी ग्रुप। तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्योंकि C2H5 जो था वो तो था आपका क्या, ये आपका था एथिल ग्रुप, यहां पर लास्ट में देख पा रहे हो एथिल ग्रुप था ये। अब यहां पर ये एथिल के साथ जब O जुड़ जाता है तो इसको हम पढ़ देते हैं एथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं? एथॉक्सी। इसलिए इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा एथॉक्सी, ठीक है ना। एथॉक्सी लिखने के बाद अब यहाँ पर C6H5, ये तो भैया बेंजीन है, आप सभी को पता है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे बेंजीन, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं IUPAC, आपको सिर्फ इनको पहचानना है, यौगिकों का गिनती आनी चाहिए, क्रियात्मक समूह पता होने चाहिए, कौन सा यौगिक कहाँ पर जुड़ा है, ये चीज़ें देखना है, बहुत ही आसान रहेगा। अब जैसे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पर समझना, इसमें भी वही चीज़ है, बस नंबरिंग करना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 और 2 बॉन्ड इधर है ना, तो इधर से हम गिनती करेंगे यहाँ से, तो 1 यहाँ पर करेंगे, 2 यहाँ पर करेंगे, 3 यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखो ये संख्या हमारी कंप्लीट है। अब इसका नाम लिखते हैं, देखिए, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले 4 नंबर पर देखो क्या जुड़ा है, 4 नंबर पर OH है। OH को हम क्या बोलते हैं भैया? OH को हम बोलते हैं ऑल, ठीक है ना। देखो शुरू में क्रियात्मक समूह ने बताया था ना, ये OH है, OH को ऑल बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसका नाम लिखने के लिए? लिखेंगे 4 ऑल, बस इतना कर देना है, 4 ऑल हो गया। अब देखो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भैया? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है ये, तो आइन इसमें आपका पश्च लग्न है, इसलिए लिखने के लिए यहां पर लिखोगे कॉमा लगा के 2 आइन, क्या लिखोगे? 2 आइन, इस तरीके से, ठीक है ना। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वही चीज जो कि मैंने बताया था, यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है पेंट, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर पेंट लिख दो या पेंटेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 ऑल मतलब 4 नंबर पर OH है, 2 आइन मतलब 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, इसलिए पेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा नाम हो गया IUPAC। अब बताओ कहीं पर आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अगर डाउट आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ पर ये कैसे हो गया, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम रहे। वैसे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जितने भी यौगिक मैं आपको बताऊंगा अगर इतना ही कर लोगे तो IUPAC का आप लोग ना एकदम भाई साहब, अब क्या ही कहूँ, एकदम आप भांडा फोड़ कर दोगे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसमें आते हैं नंबर 4 पर, देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले। देखो बेंजीन के ऊपर क्या क्या लगा है, एक जगह CH3 है, एक जगह आपका फिर से CH3 है, एक जगह आपका OH है सॉरी। तो OH को आप जानते हो ऑल बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था कि मेथिल बोलते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में आपको मैंने बताया था, ये रहा मेथिल, ये ठीक है ना, मेथिल होता है, और C2H5 एथिल होता है। तो देखो इसका हम पहले नंबरिंग करते हैं, ध्यान से समझना, और बहुत ही आसान हो जाने वाला है अब आपके लिए IUPAC। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो बेंजीन होता है उसमें 6 हमारे कार्बन, 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब ये 6 तक हमारी गिनती हो गई। हम इसका नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखना है कि भाई जो मेथिल ग्रुप है वो 2 बार जुड़ा है। कितने बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है। तो देखो यहाँ से कितने नंबर पर, 1 बार 1 नंबर पे जुड़ा है मेथिल, 1 बार आपका 4 नंबर पे जुड़ा है। यहाँ पर देखो 4 नंबर, ये रहा ना CH3। तो हम क्या करेंगे, 1,
फोर और क्या जुड़ा है, मेथिल। कितने बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखना है डाई। 2 बार को हम क्या लिखते हैं, डाई। अगर 3 बार जुड़ा होता तो ट्राई, 4 बार जुड़ा होता तो टेट्रा, 5 बार जुड़ा होता तो पेंटा, है ना, इस तरीके से लिखते हैं ना। 6 को हेक्सा, तो 2 बार है तो 1,4 डाई और फिर लिखना है मेथिल। मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, 1,4 डाई मेथिल। इसके बाद OH कितने नंबर पर है भैया, तो 3 नंबर पर है, तो इसलिए कॉमा लगा के लिखेंगे 3 ऑल। क्या लिखेंगे, 3 ऑल, 3 ऑल, ठीक है। और फिर क्या है भाई, बेंजीन है, तो यहां पर लिख दो आप लोग डायरेक्ट क्या, बेंजीन, ठीक है ना। कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है भैया, आप यही बोलोगे कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने वही सारी चीजें बता दी भाई। 1,4 यानी 1 और 4 नंबर पर 2 बार जो है तो डाई, और क्या जुड़ा है, मेथिल। 3 नंबर पर OH यानी ऑल, और बाकी ये तो संरचना आपकी बेंजीन की है, तो बस नाम हो गया। चलिए 5वें नंबर पे आएंगे हम लोग। इसका भी क्या करेंगे भाई, श्रृंखलाओं को गिनेंगे। पहले देखिएगा, श्रृंखलाएं गिनते हैं। इधर से आप यहां से गिनना जैसे स्टार्ट करते हो तो देखो, इसकी आप सबसे पहले एक क्या करो, आपको क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ इसमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना। तो क्या करो आप लोग, इसको आप या तो पूरा का पूरा यहाँ से ले लोगे तो एथॉक्सी बनेगा ये, है ना। आप इसको पूरा अगर देखो तो एथॉक्सी बन रहा है, ये C2H5 वही चीज़ है ना, तो ये एथॉक्सी बन जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका पहले एक CH3 जुड़ा है, तो क्या करो आप इधर को छोड़ दो, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इतना आप यहाँ पर इसमें ऐड करके ये एथॉक्सी बन जाएगा। या तो इसका मेथॉक्सी बना दो डायरेक्ट, है ना, ये मेथॉक्सी बन जाएगा, ये मेथिल ग्रुप है और O जुड़ गया तो मेथॉक्सी बन गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका नामकरण जब करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं एक इसकी गिनती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ना, इसमें इसको हम पूरा एक साथ करके मेथॉक्सी बना दिए, समझ रहे हो। ये मेथॉक्सी है और 1 नंबर यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इतना कर देंगे। अब देखना यहाँ से भैया, यहाँ से इसका जो नाम है वह कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। इसी के साथ तो ये आपका बॉन्ड साझा कर रहा है, ये वाला पूरा यौगिक। तो 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 1 और फिर लिखना है मेथॉक्सी, ठीक है ना, मेथॉक्सी। एथॉक्सी भी बना सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर मेथॉक्सी बना देना, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 मेथॉक्सी, 1 नंबर पर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है ना, यह मेथॉक्सी हमने बनाया जब। अब यहाँ पर देखना 2 नंबर पर आपका क्या है, CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के लिखेंगे 2 नंबर पर CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। 2 मेथिल लिख दो आप लोग, ठीक है ना, 2 मेथिल। और आपके 3 कार्बन है, इसलिए 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर 3 नंबर पर क्या आता है, प्रोप आता है 3 नंबर पर। तो प्रोप को हम बोलते हैं भाई साहब यहाँ पर प्रोपेन या प्रोप, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ये हमारा इसका नाम है। बताओ कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहाँ पर जो ये हमारा पूरा CH3O था, ये मेथॉक्सी ग्रुप है और 1 नंबर पर जुड़ा है, इसलिए हम लोग 1 मेथॉक्सी कर दिए। 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप है, इसलिए मेथिल, और बाकी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आपका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। इतने यौगिक क्लियर है ना। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग अगले यौगिक पर आते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के यौगिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं और परेशान करते हैं, और अब आपको परेशान नहीं करेंगे, हम इनको परेशान करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग पहले करते हैं। तो देखो यहां से डबल इसमें जो है, तो यहां से नंबरिंग जब करेंगे तो 1 नंबर इसको दे देते हैं, 2 नंबर इसको दे देते हैं, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं। जब आप लोग एग्जाम कॉपी पर ये सब चीजें लिखोगे तो इस तरीके से नंबर आप मत डालना, है ना, डायरेक्ट दिमाग में सोच लेना और इसका नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे जो है नाम लिखे जाते हैं IUPAC के, है ना। तो देखना यहां से इसका लिखते हैं, यहां से यहां पर क्या है भाई, 1 नंबर और फिर 2 नंबर। 2 नंबर पर आपके 2 बार क्या जुड़े हैं, CH3। एक आपका 3 नंबर पर CH3, है ना। तो 2,3 लिखो, पहले इसका देखो नाम लिखने का समझना, 2, फिर से 2 नंबर पर एक बार फिर से जुड़ा है ना, तो 2,2। फिर कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो फिर लिखो 3। और कितने बार जुड़ा है, तो 3 बार जुड़े हैं CH3, इसलिए मैंने बताया था ना कि 2 बार जुड़ता तो डाई, 3 बार जुड़ता तो ट्राई। तो यहां पर लिखो 2,2,3 ट्राई। ट्राई लिखने के बाद यहां पर समझना, ट्राई लिखने के बाद क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, तो यहां पर लिखो मेथिल, ठीक है, मेथिल, ठीक है ना। अब यहां से आइए, फिर इसके बाद 4 नंबर पर क्या है, OH ग्रुप है, तो क्या लिखोगे कॉमा लगा के, 4 ऑल, ठीक
ठीक है ना, फॉर ऑल। और 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे, जैसा कि हमेशा से आपको पता है कि 5 नंबर पर पेंट आता है, तो इसलिए इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है भाई, आपको बस यही चीज तो दिखानी है कि 2,2 मतलब 2 नंबर पर 2 बार है, इसलिए 2,2 हो गया है ना। और फिर 3 नंबर पर है तो इसलिए 3 आपके मेथिल ग्रुप है और इसलिए ट्राई लग गया, फिर मेथिल, फिर 4 नंबर पर OH है इसलिए ऑल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। क्लियर है, बताओ कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले यौगिक पर। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इतना आसान तरीके से समझाने के लिए। मैं भाई साहब वीडियो देख रहा था, काफ़ी सारे चैनलों पर मैंने देखा, तो भाई आपको इतना मतलब बताते हैं ना, IUPAC आपने टीचरों से भी सुना होगा कि भाई IUPAC बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं होता भाई, तरीका अलग होता है ना। काफ़ी सारे टीचर ही इसको हार्ड बना देते हैं भाई, बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है कि बहुत ही हार्ड है, तो वो चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको बताने का तरीका जो है सही कर लेना चाहिए, तो आराम से आप समझा सकते हैं। देखो इसमें वही चीज़, आपको पहले नंबरिंग करो, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 हो गया। अब हमने नंबरिंग कर दी तो देखना यहां से 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना, मेथॉक्सी इसको बोलेंगे। तो यहां पर आप क्या करो, इसमें लिख दो 1 मेथॉक्सी, ठीक है, 1 मेथॉक्सी। देखो काफी सारी चीजें हैं जो कि मैंने शुरू में बता रखी हैं आपको। ये O है, ऑक्सी ग्रुप है, CH3 है, मेथिल ग्रुप है, दोनों मिलकर के मेथॉक्सी बना देते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका 2 नंबर पर क्या है, OH है, 2 नंबर पर OH है, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 ऑल कर देना है, ठीक है ना भाई। OH को ऑल पढ़ते हैं, 2 ऑल, और बाकी का पूरा क्या है, बेंजीन है, तो हम क्या करेंगे, फिर लिख देंगे बेंजीन। सिंपल सा है यार, IUPAC मतलब कुछ भी नहीं भाई। बस कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, श्रृंखलाएं एक से ज़्यादा जोड़ दे या कुछ और भी अलग तरीके से काफ़ी सारी श्रृंखलाएं बॉन्ड वॉन्ड लगा दे एक साथ, तो फिर कंफ्यूज मत होना, दिमाग से काम लेना, आराम से समझना, बड़े आराम से आप लोग इनका नाम करके आओगे चुटकियों में, और मुझे याद करोगे कि भैया अमित भैया ने कुछ बताया था। तो बस टेंशन नहीं लेने का, आराम से करने का, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बड़ी नहीं होने वाली है। चलिए अब देखो इससे नामकरण करते हैं। यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है ना इसके साथ, तो इसलिए यहाँ से नाम करेंगे। पहली बात एक चीज ये ध्यान देना कि भाई क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही हमें नंबरिंग करनी है। तो यहाँ से देखो इसी में 1 नंबर पर है ना, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 हो गए हमारे नंबरिंग में। अब देखो भाई इसका नाम लिखते हैं, 1 नंबर पर OH है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो पहले उसका नाम लिखो जो आपका 1 से ज्यादा बार आया हो। जैसे इसमें देखो तो Cl 2 बार है, एक आपका 2 नंबर पर, एक आपका 3 नंबर पर, तो क्या लिखोगे 2,3, ठीक है, 2,3 पर क्या है, Cl है, 2 बार है, तो इसलिए इसको पहले डाई लिख दो, डाई लिख दो। Cl को क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्लोरो पढ़ते हैं, तो डाई क्लोरो हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो। फिर आपका 2 नंबर पर क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगा करके लिख देना है मेथिल। कितने नंबर पर है भाई, तो 2 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखो 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल, ठीक है, इस तरीके से 2 मेथिल हो गया। अब यहां से देखना 1 नंबर पर क्या है भाई, ऑल है, 1 नंबर पर क्या है, ऑल है, ठीक है ना, 1 नंबर पर, तो यहाँ से फिर से कॉमा लगाओ और 1 लिख करके ऑल लिखो। ऐसे 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 नंबर पर ब्यूट आता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन है ना, ये हमारा नाम हो गया। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, इसके लिए ब्यूटेन हो गया। तो 2,3 यानी कि क्या है, डाई क्लोरो हो गया, 2 नंबर पर है मेथिल ग्रुप, तो 2 मेथिल हो गया। फिर 1 नंबर पर ऑल है, ऑल हो गया, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया। सिंपल सा आपका नाम कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट यौगिक देखते हैं भाई, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। समझिएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान ये रहने वाला है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करो, देखो दूसरे नंबर पर या क्रियात्मक समूह आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब देखना यहां पर अगर ध्यान से देखो आप लोग तो क्या चीजें दिख रही हैं, चीज ये दिख रही है कि भैया OH क्या है, 2 बार है। कितने बार है भैया, 2 बार, ये रहा, एक 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान से हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, यहां पर लिखेंगे 2,3 और फिर क्या है, 2 बार है तो इसके लिए डाई लिख देना,
2,3 डाई और फिर क्या है OH को क्या पढ़ते हैं ऑल पढ़ते हैं, तो भैया हो जाएगा ऑल, सिंपल सा, ठीक है ना। 2,3 ऑल डाई ऑल सॉरी। फिर क्या 4 नंबर पर मेथिल है, ठीक है ना, लिख दो कॉमा लगा के 4 मेथिल 4 मेथिल ऐसे, ठीक है ना, 4 मेथिल ये हो गया। फिर क्या है कार्बन परमाणु कितने हैं टोटल 5 है, 5 नंबर पर पेंट आता है मतलब इसका हो जाएगा पेंटेन, तो सिंपल सा हम क्या कर देंगे इसके आगे लिख देंगे इसको पेंटेन। अब बताओ इतने सारे मैंने बताया क्या कहीं पर आपको हार्ड लगा? और ऐसे ही यौगिक आएंगे भाई, कहीं ज़्यादा मतलब ये नहीं कि कहीं अलग से घुमा फिरा करके बहुत बड़ा मंत्र पढ़ करके यहाँ पर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको हवा बनाया जाता है, समझ रहे हो, मतलब कि बोले तो भाषा में हवा डराया जाता है, और ऐसा है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका यौगिक बन गया। ऐसे ही आप इसमें देख लो, एक यौगिक यहाँ पर दिया है, इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी नंबरिंग करो, इधर से करोगे 1 नंबर, ये 2 नंबर, हम लोग इधर से करें इसलिए क्यों करते हैं, ये भी आपके माइंड में कभी ना कभी आता होगा, तो इसलिए करते हैं, मैंने बताया जैसे कि क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से आपको करना है। इधर से करोगे तो यहाँ पर 1 फिर 2 ऐसे करोगे चले जाओगे, इधर से करोगे तो ये नज़दीक ही पड़ रहा है, 1 नंबर पर आपका पहले ही यहाँ पर जुड़ गया, तो 1 और 2 यहाँ पर ये सभी के सभी एक साथ है, इसलिए आपको सिर्फ 1 और 2 कर देना है, ठीक है ना। और बाकी इधर और देखोगे तो देखो यहाँ पर आपके 2 कार्बन इसमें भी हैं और 1 ये है, तो 2 और 3 कार्बन यहाँ पर हुए, और 1 यहाँ पर तो 4 और 1 यहाँ पर तो 5, ये पेंटेन बनेगा। लेकिन उससे पहले हम इसका नाम करते हैं। देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, 2 नंबर पर भैया ऑल जुड़ा है, ठीक है, ये OH 2 ऑल हो जाएगा। उसके बाद 2 ऑल लिखने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए यहाँ से नंबरिंग हम किए थे, तो डबल बॉन्ड के लिए 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं एल्केन एल्कीन एल्कीन बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 इन हो जाएगा, इन आता है डबल बॉन्ड के लिए, अगर ट्रिपल होता तो आइन आता है ना, अगर 1 होता बॉन्ड तो वहाँ पर एन बोलते हैं, जैसे पेंटेन हो जाता है। तो 2 ऑल 1 इन और फिर क्या है 5 कार्बन, देखना यहाँ से 1 2 कार्बन हुए, 2 यहाँ पर बाहर लगा तो यहाँ पर 2 कार्बन ये हो गए, तो 2 2 4 और 1 ये 5, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे फिर पेंटेन बोल देंगे डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पर लगा के आप लोग लिख दो पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से भैया IUPAC को हम लोग यहाँ पर निपटाते हैं। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलते रहे और रेगुलर मैं आपको ऐसे टॉपिक प्रोवाइड कराता रहूं जो कि आपको डाउट पैदा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।